भगवान और महापुरुष ये दोनों सर्वसमर्थ हैं, ये शब्द ध्यान रखिए। पहले भगवान और भगवान के भक्त वैष्णव ये सर्वसमर्थ, भगवत प्राप्त वैष्णव बोल रहे हैं हम, साधक नहीं बोल रहे। महापुरुष जिन्होंने भगवत लाभ कर लिया है, भगवत प्राप्ति हो चुकी है, तो 8 गुण उनके अंदर भगवान उठाकर रख देते हैं वेद के अनुसार। अपरिता पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिगत्सो अपिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा, ये 8 गुण पूरे ले लो। उद्धव से भी कहते हैं भागवत में कि उद्धव मेरे सारी शक्तियां, मेरी सारी सिद्धियां मेरे भक्तों के पास रहती हैं। आंशिक रूप से नहीं कहा, सारी। योगियों में तो 18 प्रकार की, 8 प्रकार की अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आप सुनते हैं, और 18 प्रकार की, और कुल मिलाकर 23 प्रकार की सिद्धि, हद से हद, बहुत से बहुत रहती है योगियों में, सिद्धों में। भक्त के पास भगवान की अनंत सिद्धियां, शक्तियां होती हैं, क्योंकि योग माया की शक्ति है तो सारी सिद्धियां वहां पानी भरती हैं। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, महापुरुष सर्वसमर्थ हैं, दोनों सब कुछ कर सकते हैं, किंतु 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 वे नहीं करते। क्यों? इसलिए नहीं करते क्योंकि देखिए, पहले एक भगवान से ही ले लेते हैं। श्री कृष्ण अहम आदिर ही देवा नाम, मैं ही देवताओं का आदि कारण हूं, गीता। मैं सब कुछ, यानी यो विशिष्येत सोऽस्म्य, हम सब कुछ मैं ही हूं, पहले भी मैं था, भूत भविष्य वर्तमान में मैं ही बचा रहूंगा। तो सर्वसमर्थ प्रभु हैं वे। श्री कृष्ण परिपूर्ण पुरुषोत्तमोत्तम भगवान जन्म ले रहे हैं तो कहां ले रहे हैं? जेल में। कम से कम हॉस्पिटल में भी हुए होते तो समझ आता। जन्म ही उनका इतना दुखदायी घड़ी में, और उनके माता पिता महापुरुष देवकी वसुदेव पूर्व जन्म में ही महापुरुष, पृष्णि और सुतपा, महापुरुषों की ये गति जेल में। पूज्य भाई श्री भी जेल में रहे, नजरबंदी करके उनको रखा गया था कई महीने, और वहीं से भाई श्री का नाम प्रारंभ हुआ। तो ये महापुरुषों की दशा। बहुत सारे महापुरुष हैं, सबका कष्ट आप जानते हैं। माधवदास बाबा हो गए, तमाम भक्त हैं, किसको कष्ट नहीं मिला? मीरा जी, तुलसीदास जी, इनको अपशकुनी कहा जाता था। तब इनको गुरु ने शरण दी कि मैं हूं तेरा। नरहरिदास जी ने, प्रहलाद, ध्रुव, सब ने कष्ट। कितने भक्तों के नाम लें तो जल्दी जल्दी समझ लीजिए। श्री कृष्ण जेल में जन्मे, कहां पर पले बढ़े, और वहां पर भी मृत्यु। 6वें दिन ही पूतना आ गई। 6 के दिन पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, प्रलंबासुर, कितने असुर नहीं भेजे, सब कष्ट ही कष्ट। जीवन भर भागते रहे, अपने स्त्री बच्चों को छोड़कर द्वारका, अपने भाई बंधुओं को छोड़कर, स्वजनों को छोड़कर, दोनों प्रकार के माता पिताओं को छोड़कर, देवकी वसुदेव और नंद यशोदा, और प्रेम की ध्वजा स्वरूपा महाभाग्यवती ब्रज गोपियों को छोड़कर, जिनके समान प्रिय मुझे कुछ है ही नहीं, उनको भी छोड़कर पांडवों के यहाँ निवास कर रहे हैं। और वहां पर भी सुख चैन से कहाँ है? अर्जुन तो खर्राटे भरकर सो रहे हैं, अर्जुन के पैर दबा रहे हैं। अश्व चिकित्सा कर रहे हैं, दिन रात घायल होते हैं अश्व अस्त्र शस्त्रों से समर क्षेत्र में, उनकी परिचर्या कर रहे हैं। महाभारत में चैप्टर है, आप पढ़ सकते हैं। कहां सुख मिला भगवान को? और स्वयं उन पर भी अस्त्र शस्त्र बरसाए जा रहे हैं, स्वयं भी उनका कवच इत्यादि फट जाता है, लहूलुहान हो रहे हैं। भीष्म ने तक तक कर बाण मारे उनको, सब कुछ सहते हैं। कष्ट में जीवन गया, लास्ट में बाण चरण के तलवे में लगा, और इस प्रकार से उन्होंने लीला संवरण की, शरीर नहीं त्यागा। पागल हैं, पागल अपराधी हैं वे भगवत चरणों में, जो कहते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, गधे हैं वो लोग। तो कष्ट। राघवेंद्र सरकार को ले लीजिए, श्री राम को, महालक्ष्मी साक्षात, जिनकी जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितई न सोई, राम पदार बिंद रति, करति स्वभाव ही खोई। उत्तरकांड। जिनके कृपा कटाक्ष को, कृपा कौर को देवता चाहते हैं, वे महालक्ष्मी स्वरूपा सीता जी। यद्यपि घर सेवक सेवकिनी, यद्यपि घर पे दास दासियां भरी पड़ी थीं खचाखच, किंतु पति की सेवा स्वयं करती हैं सीता जी। किस प्रकार भोजन इत्यादि करना, राम जी आए तो उनकी जूतियां पनहियां उतारती हैं, स्वयं अपनी चुनरी से पोंछती हैं, चरण पकड़कर शैया पर रखती हैं, क्या क्या नहीं करती। एक सती शिरोमणि सीता जी, वे सीता महालक्ष्मी। जीवन भर कष्ट वनवास में, फिर आकर राम घर में रहे, वे वनवास पे चली गई वाल्मीकि रामायण अनुसार। कष्ट। राम कंट का किरण, झाड़ झंखाड़ वाले मार्ग पर दिन रात मारधाड़ यही सब करते चले जा रहे हैं। कहाँ काटा उन्होंने?
इनका प्रारब्ध था, इनका कर्म था, इनका भाग्य था। इन्होंने कौन से कर्म किए जो इनको भाग्य भोगना पड़ा। महापुरुषों का भगवान का भाग्य नहीं होता, वे हमारे लिए आते हैं। एक बात तो ये हुई, भाग्य हम जैसे जीवों का होता है, ठीक। अब हुआ, अब संसार के प्राणियों, जीव कोटि के लोगों में आ जाइए। तो संसार में देखिए, दशरथ जी हुए, अपने पिता को नहीं बचाया, वरना लोग फिर कह देते महापुरुष भी काट सकते हैं, भगवान भी काट सकते हैं प्रारब्ध। पहले तो आप अपने इस प्रश्न का उत्तर ले लीजिए, काट सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, किंतु नहीं करते। ना महापुरुष काटते हैं, ना भगवान काटते हैं, दोनों भोगते हैं, दोनों भोगते हैं प्रारब्ध को। कई बार ऐसा होता है जो अकारण करुण होते हैं महापुरुष, वे दूसरे जीवों का भोग कर खत्म कर देते हैं, कारण विशेष होते हैं वो, क्योंकि उसमें कृपा परवश होकर वे ऐसा करते हैं। ऐसी कई कथाएं हैं, वो अभी विस्तार हो जाएगा विषय का, इसलिए अभी नहीं कहेंगे। तो इसलिए महापुरुष कई बार भोगते हैं दूसरों का, किंतु यदि अपना भी है तो वे भोग कर समाप्त करते हैं। क्यों भोगते हैं, ये प्रश्न यदि उठे तो उसका उत्तर ये है कि देखिए, भगवान और महापुरुषों के पास एक स्वरूप शक्ति होती है, भक्ति की शक्ति होती है, आत्मबल उनका इस उच्च श्रेणी का होता है कि उनको फीलिंग तो होती नहीं, कष्ट दुख तो होता नहीं, उसकी अनुभूति होती नहीं, तो वे भोग कर काट देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उनको कुछ नहीं होता। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगते रोए। तो ज्ञानी तो ज्ञान पूर्वक भोग कर की समाप्त करे। यहां एक बात और बताते चले, कई विषय इसमें समावेश हो रहा है। जिनको बहुत शीघ्र, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, जिनको बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति की प्रबल उत्कंठा थी, जिनको प्रबल परम व्याकुलता थी भगवान के प्रेम प्राप्त करने की, भगवत दर्शन की, उन महापुरुषों ने क्या किया, उन्होंने अपने शरीर को, भगवत प्राप्ति के बाद की बता रहे हैं, उन्होंने अपने 50 शरीर बनाए, क्योंकि योग माया की शक्ति आ जाती है ना भगवत प्राप्ति के बाद। तो उन्होंने 50 शरीर बनाए, 50 शरीरों से जो उनका 50 वर्ष का प्रारब्ध था, जो भोगना था कष्ट, 50 वर्ष जीवित रहकर उन्होंने 50 शरीर से भोग लिया 1 वर्ष के अंदर अथवा 1 मास में। इस प्रकार भोग कर समाप्त कर देते हैं, ये महापुरुषों की शक्ति होती है। किंतु भोगते हैं, भोगते हैं, हंसकर भोगते हैं। और भगवान, वे तो आपने अभी चित्रित हमने कर ही दिया किस प्रकार से भोग रहे हैं। निंदाएं गालियां क्या नहीं सहते, सब गालियां देते हैं भगवान को भी अद्यावधि। भगवान ने ऐसा कर दिया, क्या किया हमारे लिए, हमारे भाग खराब कर दिए। अच्छा जो किया, जब सुख था तो वो हमारे कारण था, और जब दुख आया तो भगवान करता है। तो भोगते हैं वे। और अपने शरणागत भक्त जो होते हैं, शरणागत भक्त, अपने आश्रित भक्त, उनका भगवान काट सकते हैं, काट देते हैं, किंतु भक्त कहते हैं नहीं प्रभु रुक जाइए, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्यादा पुनर्भव दर्शनम। कुंती, भगवान जब युद्ध समाप्त हो गया, शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया, विश्व भारतीय युद्ध समाप्त, भगवान रथ पर चढ़े, तो चढ़ते हुए एक चरण नीचे, एक चरण रथ पर, तो कुंती ने चरण पकड़ लिया। आज बुआ ने, अपनी हिंदू संस्कृति में बुआ चरण नहीं छूती, इनको गरुड़ पुराण अन्य अन्य शास्त्रों में मां माना है, बुआ को, मौसी को, इन सबको। ये 8 प्रकार की माताएं होती हैं, अपनी जन्मदात्री से लेकर शेष। तो आज कुंती ने चरण पकड़ लिए, प्रभु भागवत बोल रहे हैं हम, तो मुझे दुख पर दुख दे दीजिए। क्यों बुआ ऐसा क्यों कह रही हैं? भगवान उतर पड़े, एक चरण था वो भी उतार लिया और खड़े हो गए पकड़कर कंधों से माता को, अपनी कुंती बुआ को। कहते हैं क्या हुआ? तो कहती हैं संसार की ये रीत है कि जब दुख आता है तो सब साथ छोड़ देते हैं, और जब सुख आता है तो सब साथ रहते हैं। तुम जब दुख थे, बार बार लाक्षाग्रह इत्यादि न जाने किस किस प्रकार से मेरे पुत्रों को मारने की प्लानिंग की गई, षड्यंत्र किए गए, तुमने साथ नहीं छोड़ा। सुख आ गया, उत्तरा के गर्भ की, परीक्षित की भी रक्षा कर ली, अब तुम जाना चाहते हो, तो मैं चाहती हूं यदि तुम दुख में ही साथ रहते हो तो मैं तुमसे झोली फैलाकर मांगती हूं कि तुम मुझे दुख ही दुख दे दो। सुख के माथे सिल परे, जो नाम ही ते जाए, बलिहारी हो वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख के
सिर पर मैं कोई शिला पाषाण, एक शिलाखंड उठाकर मार दूंगी। एक संत ऐसा कहते हैं, जो नाम ही ये ते जाए, जो सुख मिले तो तुम्हें हम भूल जाएं, तुम्हारा नाम हम छोड़ बैठें, और बलिहारी हों वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। और हम उस दुख के बलिहार जाते हैं जो पल पल तुम्हारा नाम हम जपते रहें, दुख में तुम्हें भूले ना और सुख में उछले ना। तो भक्त लोग भगवान से कहते हैं, प्रभु हमारा प्रारब्ध मत काटिए, हमें भोगने दीजिए। भगवान का हृदय मुंह को आ जाता है कि नहीं, ये तो मेरा भक्ति का नियम है कि जब मैं दर्शन देता हूं, मेरी प्राप्ति किसी को कराता हूं, तो मैं सब फाइल जला डालता हूं, सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, सारा बही खाता। ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे हो, चलो। नहीं, सूरदास जी कहते हैं अभी मुझे और 1.25 लाख पद लिखने हैं। नहीं, भगवान को इतनी जल्दी थी ले जाने की, अब भगवान को नहीं रहा जाता गोलोक में बैठा भक्त के बिना। वे लेने के लिए आते हैं, कहते हैं तुम्हारे पद मैं खुद लिख कर लाया हूं। लो, सूरदास जी ने वे पद नहीं लिखे थे, श्री कृष्ण लिख कर लाए थे गोलोक से। ऐसी भक्तवश्यता भगवान की। तो भगवान के भक्त काट सकते हैं, भगवान काट सकते हैं, दोनों ही नहीं काटते, दोनों ही भोगते हैं। क्यों? एक कारण यह है कि यदि काटेंगे ना तो उसमें, जैसे कि महाराज दशरथ कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तो वह दशरथ जी पुत्र वियोग में, राम के वियोग में शरीर छोड़ दिया। चौथे दिन नहीं बचाया, क्योंकि हम जो है ना, हम अत्यंत दुष्ट हैं। हम टॉन्ट करने में, कमेंट करने में, छींटाकशी, तानाकशी करने में देर नहीं लगाते हम। ये मानव समाज का नियम है, आपके लिए हो, हमारे लिए हो, सबके लिए बोलते हैं। अपने पिताजी को तो बचा लिया, और हमारे पिताजी मर गए, हमारी माता मर गई, हमारा पुत्र मर गया, तो नहीं बचाया। हमारी भक्ति पूजा सेवा का क्या सिला दिया, क्या फल दिया। अभिमन्यु को नहीं बचाया, अभिमन्यु लड़ता हुआ महारथियों के द्वारा अकेला एक निहत्था बालक मारा गया। श्री कृष्ण का भांजा होते हुए, सुभद्रा जी का पुत्र होते हुए, अर्जुन का पुत्र होते हुए भगवान ने नहीं बचाया। संकल्प मात्र से सब कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे? नहीं बचाया, भोगना पड़ेगा। तो भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। अपने कष्ट तो काट लिए, अपने स्वजन संबंधी थे ना वो, इसलिए काट लिए। हमारी बारी पे ऐसा करने लगे, भगवान ऐसा नहीं करते। तो भगवान सारे प्रारब्ध कर्मों को काट सकते हैं, कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। महापुरुष कर्मों से, त्रिगुणों से, त्रिकर्मों से परे होते हैं, फिर भी वे भोगते हैं शिक्षा देने के लिए। शंकराचार्य जी देखो, उनको पाइल्स था, भगंदर नामक एक रोग होता है, बड़ा भयंकर होता है। शौच के लिए जब हमने ऐसा सुना है, बहुत ढंग से सुना है, ऐसा नहीं कि केवल उड़ता उड़ता सुना है। तो आदि जगतगुरु श्री मत शंकराचार्य जी, भगवान शंकर जब जाते थे शौच के लिए, तो उनको अत्यंत मर्म वेदना होती थी। और भी अनेक तांत्रिक ने उन पर प्रयोग किए जब उन्होंने सौंदर्य लहरी आदि की रचना की। तो सब कष्ट भोगते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि दूसरा एक कारण हम जैसे प्राणियों को शिक्षा देने के लिए, देखो कि हम इतना भजन करते हैं, हम भगवत प्राप्त हुए बैठे हैं, किंतु फिर भी ये दशा है। तुम अपना होश में रहना, होश संभाल लेना कि ये हम मक्कारी तुमने की तो तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी, तुम्हारी हवाइयां उड़ जाएंगी, और तुम्हारे पास वो बल नहीं कि तुम सहन कर सको। ये हम ही हैं, इसलिए करके दिखाते हैं। उन गुरुओं को, उन वैष्णवों को, उन महाभागवत जनों को ये सहते हुए देखकर हम जीवित हैं कि उनका भी तो हो रहा है, तो हमको एक बल मिलता है। और जो दुष्ट हैं वे निंदाएं करते हैं कि ऐसे ही भगत होते तो ऐसा कष्ट ना होता। काट नहीं लेते अपने प्रारब्ध, अपना रोग, अपनी समस्याएं, जितने भी कष्ट लगे हुए सांसारिक, हम ऐसे छींटाकशी करते हैं उन पर, टिप्पणियां। अब अंतिम जल्दी जल्दी बोलते चले। देखिए, एक नियम है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए कर्मों का शुभ अशुभ मिश्रित सभी कर्मों को, उनका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। दुर्गा कहती हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। ये श्लोक 4 खंडों में 4 बार दिया है, पुनरावृत्ति करके हम भूल जाते हैं, इसलिए होश में रहें। अवश्यमेव भोक्तव्यम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। 100 करोड़ कल्पों में भी एक कल्प कितना बड़ा होता है? 4 अरब 29 करोड़ 67 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प।
और संध्यांश जोड़ दें तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष सीधा सीधा। ऐसे करोड़ों कल्पों में बिना भोगे भी कर्म का अत्यंताभाव नहीं हो सकता, भोगना पड़ेगा, चाहे कभी भी भोगो। 2 4 10 20 50 जन्म क्या होता है, हमने ऐसा क्या किया था, किसी का रुआं दुखाया था, हमने किसको क्या कष्ट दिया, किसका क्या बिगाड़ा था जो हमको ऐसा मिले, हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, कभी बुरा नहीं सोचा। आप नित्यता की दृष्टि से जीवात्मा हैं और इस माया से युक्त होकर, माया के अंडर में वश में होकर अनंत जन्म ले चुके हैं। किस जन्म की बात आप कर रहे हैं, इसी जन्म की या पूर्व जन्मों की? अजी वो किसने देखा है, भगवान तो है साक्षी, उनके पास फाइल दर्ज है। जब वे अपना और भक्तों का भी काटना चाहते हैं काट सकते हैं, नहीं काटते, भक्त नहीं काटने देते, तो फिर आप कहाँ हैं? आपकी तो माफ कर दो, क्यों माफ कर दो, ऐसे ही क्यों माफ कर दो, नहीं होता माफ। जब कर्म किया था तब सोचना था कि इसका भविष्य में ये फल होगा। जो बीज आज हम हंस कर बो रहे हैं, रो रो कर उसके कांटे हमें काटने पड़ेंगे, छीदेंगे तो हमें चलना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, इसलिए सावधान होकर रहना चाहिए। भोगे बिना कर्म फल का अत्यंताभाव, कर्म फल का उसकी समाप्ति नहीं होती। यस्त्विंद्र गोप मथवेंद्र महो स्वकर्म बद्धानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता गोविंद स्तोत्र 27वां श्लोक। ये श्लोक अंतिम बोल रहे हैं हम। ये श्लोक कहता है कि जो एक वीर बधूटी, एक जंगलों में खेतों में एक कीट होता है, कीड़ा, वीर बहुटी बोलते हैं उसको, तो वो वीर बहुटी के कीड़े से लेकर साक्षात उसको इंद्रगोप बोलते हैं। इंद्रगोप नाम सुंदर है, वीर बहुटी नाम सुंदर है, किंतु वो गंदा कीड़ा होता है। तो उस कीट से लेकर स्वर्ग सम्राट इंद्र तक को उसके कर्म का फल भोगवाते हैं। भोगना पड़ेगा तुझे, किंतु जो अपने भक्तों पर इतने दयार्द्र, इतने द्रवीभूत चित्त हैं कि अपने भक्तों को कर्म फल नहीं देते, उनके कर्म फलों को भक्षण कर जाते हैं भगवान, उनकी सारी फाइल जलाकर दग्ध कर देते हैं, निशेष रूप से अशेष रूप से जला डालते हैं। ब्रह्मा कहते हैं उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं, उनकी शरण ग्रहण करता हूं।